जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी महाभारत युद्ध श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के महासंग्राम के 7वें दिन की। यदि आपने पहले के 6 दिनों की कथा नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया पहले उन्हें देखें ताकि आपको पूरी कहानी क्रमवार समझ में आ सके। तो चलिए आरंभ करते हैं महाभारत युद्ध के 7वें दिन की कथा। 7वें दिन की शुरुआत भीषण नगाड़ों और शंखनादों के साथ हुई। युद्ध भूमि पर धूल, रक्त और गर्जनाओं का वही दृश्य था, परंतु आज की रणनीति और भी अधिक तीव्र थी। कौरव सेना की कमान अब आचार्य द्रोण के हाथों में थी और उनका मुख्य उद्देश्य था युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना। द्रोण जानते थे कि यदि युधिष्ठिर बंदी बना लिए जाएं, तो पांडवों की सेना बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर देगी। द्रोण ने आज के युद्ध के लिए सकट व्यूह रचा। यह एक गाड़ी के आकार का आक्रामक व्यूह था जिसे भेद कर भीतर तक घुसना अत्यंत कठिन था। इसके उत्तर में पांडवों ने वज्र व्यूह की रचना की, जो रक्षण और पलटवार दोनों में दक्ष था। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, चारों ओर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। अर्जुन ने मोर्चा संभालते हुए कौरव सेना की अग्रिम पंक्ति पर भयंकर प्रहार किया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जैसे योद्धा अर्जुन को रोकने का प्रयास करते रहे, परंतु अर्जुन की गति और रणनीति के आगे वे बार बार विफल हुए। अर्जुन ने द्रोण की हर चाल को निष्फल कर दिया। दूसरी ओर भीमसेन आज अत्यंत प्रचंड रूप में दिखाई दिए। उनके गदा प्रहार से जहां भी वार होता, वहां सैकड़ों सैनिकों की मृत्यु निश्चित हो जाती। भीम ने कई रथों को पलटा और अनेक कौरव सेनापतियों को युद्ध भूमि से हटने पर विवश कर दिया। इस दिन एक और महानायक सामने आया, अभिमन्यु। मात्र 16 वर्ष की आयु में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने जो पराक्रम दिखाया वह अद्वितीय था। वह अकेले कौरवों के व्यूह में गहराई तक घुस गया और अनेक रथों को नष्ट कर दिया। उसकी धनुर्विद्या और वीरता देखकर स्वयं द्रोण भी चकित रह गए। दिन भर द्रोण बार बार युधिष्ठिर को घेरने का प्रयास करते रहे, लेकिन अर्जुन, भीम, द्रौपदी के 5 पुत्र और अन्य पांडव योद्धा हर बार उनकी योजना को विफल करते रहे। युधिष्ठिर की रक्षा पांडवों की सर्वोच्च प्राथमिकता थी और वे किसी भी कीमत पर उसे टूटने नहीं देना चाहते थे। संपूर्ण दिन युद्ध चलता रहा। सूर्य आकाश में चढ़ा और धीरे धीरे अस्त होने लगा, परंतु इस दिन किसी भी प्रमुख योद्धा की मृत्यु नहीं हुई। हजारों सैनिक और कई गौण सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए, पर कोई निर्णायक परिणाम सामने नहीं आया। पांडवों ने अपनी रक्षा मजबूत बनाए रखी और युधिष्ठिर को सुरक्षित रखने में सफल रहे। द्रोण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। तो दोस्तों, यह थी महाभारत युद्ध के 7वें दिन की कथा। एक ऐसा दिन जिसमें भयंकर युद्ध हुआ, परंतु निर्णायक विजय किसी को नहीं मिली। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप अगला भाग महाभारत युद्ध का 8वां दिन मिस न करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए और जय श्री कृष्ण।